नमस्कार दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे और जो लोग भी जिस काम में भी हैं उसको कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और बहुत ही आप कहें कि आपके जीवन में, आपके कार्यशैली में, आपके पढ़ाई में, लिखाई में, जॉब में, जिस भी जॉब में आप हैं उसको समझने, उसको विचारने के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको मैं दो भाग में बनाऊंगा। एक भाग में एक पहले भाग में जो दो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, तो पहले भाग में उस चीज़ को समझेंगे कि वो क्या है, और दूसरे भाग में कुछ किताबों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि कुछ लेखकों ने, खास करके उस फील्ड के लेखकों ने, इतिहासकारों ने या विद्वानों ने, दर्शन शास्त्रियों ने क्या लिखा है, उनका क्या कहना है। आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर्स में खास करके इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं। आज का बातचीत, आज का यह वीडियो, आज का यह वार्तालाप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और आज हम लोग समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, किसने इसकी खोज की, क्योंकि आज ये इतना चर्चित विषय क्यों बना हुआ है। सब कोई इसकी चर्चा कर रहा है, सब कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। भले वो जानता है या नहीं जानता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आज उसके लाइफ का, मानव जीवन के, जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप चाहें या ना चाहें, आपके चाहने और नहीं चाहने से ये तय नहीं हो रहा है। तो आज चाहे अनचाहे हम उसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसका हमारे जीवन, हमारे रोजगार, हमारे व्यवसाय, हमारे वातावरण या हमारी पूरी जो संस्थागत व्यवस्था है, उसके ऊपर इसके इतने बड़े इस्तेमाल से क्या पड़ने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है और होने वाला है। तो क्या इससे लेकर के कोई संकट है, संकट है तो उसका समाधान क्या है। इस दो वीडियो लेक्चर्स में, डिस्कशन में, हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं यहीं पे आपको बताते चलूं कि ये वीडियो इसलिए भी अहम है कि मैं जितने भी कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स, मीटिंग्स, डिस्कशंस, सेमिनार में भाग लिया, उन सब में कोशिश रहती है कि इस सब्जेक्ट को, इस नए सब्जेक्ट को, इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो इंग्लिश पूरी तरह से बहुत बड़े हाई लेवल का नहीं समझ पाते हैं, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। मेरा प्रयास है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो इसको समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे यह उनके लाइफ को, उनके जीवन को प्रभावित करने वाली है, और इसमें सबसे ज़्यादा सहायता आप करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस विषय को देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले इस विषय को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नाम है, जिस जिस टॉपिक के ऊपर, जिस बिंदु के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इस पर बहुत सारे विद्वान इसके नाम पर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दे सकते हैं, इस टॉपिक पर भी विवाद है।
कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ फिलोसोफर्स मानते हैं, कुछ लेखक मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस कभी भी कृत्रिम नहीं हो सकती है। इसलिए उनका एक एक पक्ष ये कहता है कि कभी भी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, जैसे आपके और हमारी इंटेलिजेंस है, क्या है इंटेलिजेंस, उस तथ्य पर भी, उस टॉपिक पर भी, इस सेंटेंस पर भी विवाद है, इस वर्ड्स पर भी विवाद है फिलोसफर के अंदर कि क्या इंटेलिजेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम उस विवाद में नहीं जा रहे क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का फिलोसॉफिकल डिस्कशन है कि इंटेलिजेंस क्या है, कैसे आप मेजरमेंट करते हैं। क्या आईक्यू, जिसको इंटेलिजेंट कॉशंट कहते हैं, इंटेलिजेंस कॉशंट कहते हैं, क्या उससे हम अपनी बुद्धिमत्ता का एक मेजरमेंट कि आप इतने तेज हैं, आप इतने तेज नहीं हैं, क्या यह हम डिसाइड कर सकते हैं। इस पर भी विवाद है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ठीक है, हम इंटेलिजेंस को एक पैरामीटर भी मान लें, बुद्धिमत्ता को एक पैरामीटर भी मान लें, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। ऐसे विद्वान यह मानते हैं कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस केवल मानव जाति में ही हो सकती है, जिसको सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। क्या सोचने समझने की क्षमता है? भावनाओं को, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, मोहब्बत को, कब क्या काम करना है, कॉन्शियसनेस जिस व्यक्ति में है, जिस मानव में है, मतलब आपकी चेतना। तो जो चेतनशील है, इनका ये कहना है कि जो चेतनशील है, जो सोच सकता है, समझ सकता है, नकारात्मक सकारात्मक के बीच का अंतर कर सकता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, या विपरीत परिस्थितियों में वह फैसले लेता है, वैसा ही व्यक्ति जो मानव जाति है, जो मानव है, जिसके अंदर एक भावना है, जिसके अंदर एक चेतना है, जिसके अंदर किसी विपरीत परिस्थिति में सोचने समझने की क्षमता है, जिसमें एक दूसरे को सहायता करने की चेतना है, वही व्यक्ति इंटेलिजेंस हो सकता है। मतलब कि जो इंटेलिजेंस है वो कृत्रिम नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, वो सामाजिक है। समाज के अंदर जब व्यक्ति पैदा लेता है, मानव पैदा लेता है, तो समाज के संस्थाओं के द्वारा बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस का विकास होता है। हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, किनके साथ कैसे व्यवहार करना है, विचार करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसी विपरीत परिस्थिति में हमको कैसे एक्ट करना है, एक दूसरे को कैसे सहायता करना है। जब राष्ट्र को डिफेंड करने की बात हो, उसको सुरक्षित करने की बात हो, तो कैसे हम इमोशन से काम लेते हैं, भारत माता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। तो ये विद्वान जो इस पक्ष को फेवर करते हैं, मानते हैं, वो कहते हैं कि बुद्धिमत्ता कभी भी आर्टिफिशियल नहीं हो सकती है, वो कृत्रिम नहीं हो सकती है, ये मशीन पर आधारित नहीं हो सकती है, बल्कि समाज और जो संस्कृति है समाज का, उसके द्वारा बुद्धिमत्ता को शेप दिया जाता है, बनाया जाता है, संगठित किया जाता है, और उस तरह से समाज में आपकी बुद्धिमत्ता बनती है। एक दूसरा पक्ष, और दूसरे पक्ष के विद्वान ये मानते हैं कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल हो सकती है। और आर्टिफिशियल कैसे हो सकती है? क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे आप हैं, आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, आपका दिमाग कैलकुलेशन करता है, 2+2
इज इक्वल टू 4 आप करते हैं, या कोई भी बड़ा कैलकुलेशन आप ले लीजिए, तो आपका दिमाग एक मशीन की तरह है जो कैलकुलेशन करता है। 2+2 4 बताता है, 4+4 8 बताता है। उसी तरह से मशीन भी कैलकुलेशन करता है, जिसको आप कंप्यूटर आज कहते हैं, या कोई और मशीन की भी आप बात कर सकते हैं। कंप्यूटर खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आधार है। इस वजह से हम मानते हैं कि कंप्यूटर में भी कैलकुलेशन करने की क्षमता है, और उसी तरह से उसको कंपैरिजन करते हैं कि जिस तरह से हमारा माइंड कैलकुलेशन करता है। ये अलग बात है कि माइंड का हम अभी भी 2%, कुछ लोग 10% क्लेम करते हैं कि एक ऐसा मशीन है, ऐसा यूनिक मशीन है ये दिमाग, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और इसके अंदर मोर देन 10 मिलियंस न्यूरॉन्स हैं, जिसको आज तक कोई साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाया है। हम माइंड का 2 से 10% ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं कि हम माइंड को जानते हैं, और इसी से हम कंपैरिजन करते हैं कंप्यूटर का, कि जिस तरह से हमारा दिमाग एक मशीन है जो कैलकुलेशन करता है या किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट करता है, सोचता है, समझता है, उसी तरह से कंप्यूटर भी कैलकुलेशन कर सकता है। आपको ध्यान देना है, हमने कैलकुलेशन कहा है, आपका दिमाग भी कैलकुलेशन करता है और मशीन भी, कंप्यूटर भी कैलकुलेशन करता है। लेकिन यहाँ पर अंतर है, ये ध्यान रखिएगा कि हम कंप्यूटर को, मशीन को आपके दिमाग से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक रिलेटिव रिलेशन बता करके हम बता रहे हैं कि जो माइंड करता है, जो माइंड कैलकुलेशन करता है, जो माइंड सोचता है, समझता है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस तरह से एक मशीन भी कर सकता है। इसी तुलना के आधार पर हम मानते हैं कि कंप्यूटर भी या मशीन भी, या मशीन के पास बुद्धिमत्ता हो सकती है, जिस तरह से हमारे पास है। ये ध्यान रखिएगा कि रेफरेंस पॉइंट आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है, आपका माइंड है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन, जिसको हम आर्टिफिशियल मशीन कहते हैं, जिसको, अब आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ क्या है? आर्टिफिशियल का मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मशीन जिसे बनाया गया है। बनाया कौन है? आप और हम, ह्यूमन बीइंग ही बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है। और अगर उस आर्टिफिशियल मशीन के अंदर हम ऐसा एल्गोरिदम डालें, ध्यान रखिएगा, एल्गोरिदम की हम बात कर रहे हैं। क्या होता है एल्गोरिदम? एल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक रूल्स आप कह सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए कि जब आप खाना बनाते हैं, कोई भी खाना आप बनाएं, तो उसका आप रेसिपी एक सीखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बनाना है, मान लीजिए आपको बिरयानी बनाना है, दाल चावल बनाना है, या कोई भी खाना आप ले लीजिए, उसको बनाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स आपके दिमाग में होता है कि कितने क्वांटिटी में कौन सी चीज़ें मिलानी है, तेल कब डालना है, उसको बॉयल कितना करना है, फ्राई कितना करना है, मसाला कितना डालना है, सॉल्ट कितना डालना है, और अल्टीमेटली ये सब रूल्स परफॉर्म करने के बाद ही, आप जब तक इसका पालन नहीं करेंगे, आपका कोई भी डिश तैयार नहीं होगा या बिगड़ जाएगा। तो क्या है ये रेसिपी जिसको आप कहते हैं? वो एक सेट ऑफ रूल्स है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिदम होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर के बेसिस पर जो सॉफ्टवेयर उसमें फिट होता है, जब आप एक लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आप इनपुट देते हैं, और जब इनपुट देते हैं तो सीपीयू में से उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, इनपुट दिया है, और उसको रीड करके आपके मॉनिटर पर वो रिप्लाई करता है। वो रिप्लाई करने का जो
और आपके इनपुट देने से लेकर के रिप्लाई करने के अंदर का जो प्रोसेस होता है वो सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम के आधार पर होता है। कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, उसको रीड करता है, कोड में कन्वर्ट करता है, और कोड को रीड करके फिर आपको जवाब मॉनिटर पर दे दिया जाता है। आप कितना भी बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंप्यूटर इतना सक्षम है। आज का कंप्यूटर उससे भी ज़्यादा सक्षम है। आज ओपन एआई चैट जीपीटी की बात हम लोग करते हैं। गूगल का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी की तरह एक बार्ड आया है, अब वो जेमिनी हो गया है। तो आप कोई भी चीज़ उसमें सर्च करें, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कृत्रिम मशीन इस मायने में आपके दिमाग से, आपका दिमाग जितना कैलकुलेट करेगा, उससे कहा जा रहा है कि उससे ज़्यादा वो कैलकुलेशन करता है, कर सकता है। और इस आधार पर कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन ह्यूमन माइंड, लेकिन उस पर हम अभी नहीं जा रहे, वो एक बहुत बड़ा डिबेट है। तो कृत्रिम का यहाँ मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया मशीन की जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। एक मशीन कैसे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है या कर सकता है। तो दो धारा है। एक मानता है कि इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता कभी भी आर्टिफिशियल नहीं हो सकती। दूसरा धड़ा ये कहता है इसी आधार पर कि एक दिमाग से, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा कैलकुलेशन एक मशीन कर सकता है। यही नहीं, उनका अब ये भी क्लेम है कि कंप्यूटर या मशीन आपके हर सिचुएशन को, आपके फीलिंग को, किसी क्रिटिकल सिचुएशन को, एडवर्स सिचुएशन को समझ सकता है, समझने की क्षमता रखता है, अगर उसको उस तरह के प्रोग्रामिंग के द्वारा इनेबल किया जाए। अगर वो प्रोग्रामिंग उसमें दिया जाए, उस तरह का एल्गोरिदम अगर सेट किया जाए, हम लोग उस पर आएंगे, बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो अब कंप्यूटर का भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, मशीन का भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। शुरू में जब आया था तो एक कैलकुलेटर की तरह था, लेकिन आज आप जो कहते हैं, आपके उस फीलिंग को समझ के, उस इंस्ट्रक्शन को समझ के एक वैसा जवाब क्रिएट करता है जो एक ह्यूमन बीइंग नहीं सोच सकता। तो आज कंप्यूटर का लेवल बहुत बड़े क्वालिटेटिव चेंज की तरफ इशारा कर रहा है, गुणात्मक परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये विवाद है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस या सोशल इंटेलिजेंस से ज़्यादा हो सकता है, या उसको ओवर पावर कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। ये एक अलग विवाद है। इसके साथ, इस विवाद के साथ ही कि इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल हो सकता है या नहीं हो सकता, हम उस पर नहीं जा रहे। अब इसको थोड़ा कोशिश करते हैं डिफाइन करने का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एकदम सिंपल शब्दों में समझने के लिए कहें, तो वैसे बुद्धिमत्ता की हम बात कर रहे हैं, वैसे इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वैसे ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम मशीन्स है, कंप्यूटर्स है, टैब्स है, उसके द्वारा जनरेट किया जाता है, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसके द्वारा बताया जाता है कि किसी चीज का मतलब क्या है, उसका मीनिंग निकाला जाता है, और उस मीनिंग के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए एमआरआई की। एमआरआई आप सुने होंगे, अल्ट्रासाउंड सुने होंगे, मोबाइल आप सुने होंगे, सेंसर वाला मोबाइल, एप्पल वगैरह का जो हाई फाई मोबाइल्स है, उसके बारे में आप सुने होंगे। डीप फेक के बारे में आप सुने होंगे
कि किस तरह से ये इंटेलिजेंट मशीन्स जो आर्टिफिशियल है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही क्रिएटेड है, वह आपके फीलिंग को, आपके इंस्ट्रक्शन को समझ करके, इनपुट को समझ करके एक बेहतर रिप्लाई आपके सामने पेश करती हैं, जो ह्यूमन बीइंग भी उस तरह का नहीं दे सकता, उस तरह का रिप्लाई। तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक मशीन आपके क्वेश्चन को, आपके इनपुट्स को समझकर, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको जवाब देता है। इसी को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ इट वर्क्स। काम कैसे करता है? हमने पहले ही बताया आपको कि ये एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर पर बेस्ड होता है, और सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम जो होता है, वो एल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स है, और सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पर, उस रूल्स के बेसिस पे जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को वो उस रूल से समझा जाता है। समझ करके आपके मॉनिटर पर, आपके सिस्टम पर, जो भी सिस्टम हो, कंप्यूटर हो, एमआरआई मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, या बड़े बड़े कारखाने हो जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जहां सिस्टम लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा हो, हर जगह उस एल्गोरिदम के बेसिस पर जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मशीन समझता है, और समझ करके आपको आउटपुट देता है। आप जानते हैं बहुत सारे मोबाइल्स में, बहुत सारे वॉचेज में सेंसर्स लगे हुए होते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बताता है, मतलब आपके पल्स रेट को समझ करके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल वॉच में वो बता देता है कि आपका पल्स रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है, आप कितना वॉकिंग किए हैं। तो इस तरह से आप देखें कि कंप्यूटर इस रूप में सक्षम होता जा रहा है, मशीन इस रूप में सक्षम होता जा रहा है, और इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और कहा जाता है कि इस तरह का पावर, कैलकुलेशन का पावर, समझने का पावर ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है। लेकिन हम इससे अभी सहमत नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग के पास है, वह मशीन के पास नहीं है। ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में जिस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, जिस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, वो आने वाले समय में ह्यूमन बीइंग को या मानव सभ्यता को, मानव जाति को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपका इमोशन, जैसे आपकी चेतना। मान लीजिए एक विपरीत परिस्थिति आती है, एक दूसरे का हम लोग हेल्प करते हैं, लव इमोशन की बात हम करते हैं, जिस पर पूरी समाज आधारित है, क्या वो कंप्यूटर में है? लेकिन हॉलीवुड मूवीज में, बहुत सारे नोवेल्स में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कंप्यूटर मशीन के पास भी इमोशन हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से जो कभी आदमी सोचता नहीं, सोचा नहीं होगा, वैसे वैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस फील्ड में। दूसरी बात, जो नेक्स्ट बात है, वो ये है कि कौन इसका खोज किया। तो दो नाम इसमें जनरली आता है। एक आता है जॉन मैकार्थी का, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट या कॉग्निटिव साइंटिस्ट माने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जिनको कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ही हैज गिवन दिस कंसेप्ट इन 1956 in Dartmouth conference. So he is also credited with the coining this term artificial intelligence. लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एलन ट्यूरिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था इसका। एलन ट्यूरिंग इसको कंप्यूटिंग मशीन कहा करते थे। अब जानते हैं एलन ट्यूरिंग ने सुसाइड कर लिया था, उस पर कभी बाद में हम लोग आएंगे। ट्यूरिंग मशीन, उनका मशीन ट्यूरिंग मशीन्स के नाम से जाना जाता है, और वह एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका सर्विस
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिया गया था। बहुत सारी चीज़ों को, हिटलर के खुफिया जानकारी को डिकोड करने के लिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही अहम है आज। क्यों अहम है? आज जितने रिवॉल्यूशनरी आप किसी फील्ड में प्रोडक्शन देख रहे हैं, उत्पादन देख रहे हैं, सर्विसेज देख रहे हैं, सेवाएं जो आप देख रहे हैं, कंप्यूटर का जो इस्तेमाल देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल फील्ड में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, सीसीटीवी आप देख रहे हैं, रेलवे बुकिंग देख रहे हैं, इन सारे चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आप रिसेंटली सुने होंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में, डीप फेक के बारे में। आप ये भी आरोप सुने होंगे कि अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें बहुत बड़े स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फेसबुक के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाया गया था। बहुत सारे जगहों पर इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगर जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इलेक्शन में हो रहा है, उससे आने वाले समय में डेमोक्रेटिक राइट्स जो होंगे वो प्रभावित होंगे। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, किताबों में ये चर्चा हो रही है कि इलेक्शन अब मैनेज हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, जैसे हमने दो एग्जाम्पल जो दिया बीसीआई के बारे में, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, आपने न्यूज़ में सुना होगा, थोड़ा भी आप पढ़ते होंगे तो, कि न्यूरालिंक एक कंपनी है जिसके को फाउंडर एलन मस्क हैं, टेस्ला के मालिक। उन्होंने घोषणा की कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक सक्सेसफुली एक चिप को माइंड के उस भाग में इम्प्लांट करने में, यानी उसको रोबोट से उसमें घुसाने में सफल रही है, जहां से आप कोई मूवमेंट, अपने शरीर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मतलब जहां से आप पूरे शरीर के मूवमेंट को, हाथ में मान लीजिए कोई माउस चलाना है आपको, साइकिल चलाना है, बाइक चलाना, उस मूवमेंट को जो ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, वहां पे वो चिप इम्प्लांट कर दिया गया है। और अब उस चिप को इम्प्लांट करने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्रिएट करेगा और वो डायरेक्टली जो है कंप्यूटर के मॉनिटर से कनेक्ट हो जाएगा, और आप जैसे ही जो सोचेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। समझ रहे हैं ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन है, डिस्कवरी है। उसी तरह से डीप फेक एक पॉजिटिव चीज भी हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर न्यूरालिंक ने बीसीआई का डेवलपमेंट किया तो उससे बहुत सारे आपके मेंटल हेल्थ के इशू एड्रेस किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। आपके प्राइवेसी का क्या? आपके माइंड को कहीं भी बैठा व्यक्ति हैक करके कंट्रोल कर सकता है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी तरफ डीप फेक, आपने एक साउथ एक्टर का नाम सुना होगा, रश्मिका मंदाना का, उनका डीप फेक बना दिया गया था। और क्या होता है डीप फेक में? आपके चेहरे को बोल आप कुछ और रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, और उस आपके बोलने वाले चेहरे पर किसी दूसरे का फेक जो है चेहरा बना करके उसको फैलाया जा सकता है, वायरल किया जा सकता है। आप रियल में नहीं है। इसका मिसयूज भी हो सकता है, आप पे सर्विलेंस रखी जा सकती है। तो कहने का मतलब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रूप में डेवलप हो रहा है, जिस रूप में ये अनफोल्ड कर रहा है अपने आप को, एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं, फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनमें चिंता गहरी होती जा रही है कि आने वाले में अगर इसका मिसयूज हुआ तब क्या होगा। इसका जो निगेटिव प्रभाव है, अगर वो प्रभाव ह्यूमन बीइंग पर पड़ा तो उसका क्या नतीजा होगा आपके बेरोजगार के ऊपर, आपके प्राइवेसी के ऊपर, आपके राइट्स के ऊपर। अगर मान लीजिए राज्य या प्राइवेट पार्टी, चाहे आतंकवादी संगठन आपके ऊपर सर्विलेंस रखने लगे, डेमोक्रेसी वोट से नहीं हैकिंग से चलने लगे, फेसबुक मीडिया इस पर आरोप लग रहा है, फेसबुक पर आरोप लग रहा है, सोशल मीडिया पर आरोप लग रहा है कि आपके माइंड को एक पार्टिकुलर एजेंडा की तरफ लेकर के ये जाते हैं और आपको विवश करते हैं कि आप अपने से
चॉइस नहीं बना करके किसी दूसरे के एजेंडा के हिसाब से आप चॉइस बनाएं, वोट दें। इस तरह से डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज हो सकती है, आपके राइट्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं, आपके ऊपर सर्विलेंस रखा जा सकता है। यही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात की भी संभावना जता रहे हैं कि इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। जो मैनुअल काम करने वाले वर्कर्स हैं, जैसे वो चैट जीपीटी आया जिसको आप जनरेटिव एआई कहते हैं। जनरेटिव एआई का मतलब क्या हुआ कि वह वैसा काम जो ह्यूमन बीइंग किया करता था, जैसे सोचने का, समझने का, कुछ लिखने का, क्रिटिसिज्म लिखने का, प्रशंसा लिखने का, उसको अगर कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए कि हम आपसे कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 10 आर्गुमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे ये आप प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट का मतलब इंस्ट्रक्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चैट जीपीटी में इंस्ट्रक्शन देंगे, वो 10 आर्गुमेंट आपको तुरंत स्क्रीन पर दे देगा। क्या आप इतना जल्दी ये 10 आर्गुमेंट सोच सकते हैं? वैसा काम करने की शक्ति, किसी गूगल के एक्सपर्ट ने एक मीटिंग में कहा था कि अब पहले हम मशीन को समझा करते थे और उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करते थे, अब मशीन आपको समझ रहा है और आपके हिसाब से वो रिप्लाई कर रहा है। और अगर इस तरह का काम होने लगा या हो रहा है तो इससे वैसे लोग जो ये काम करते थे वो रोजगार से बेदखल हो जाएंगे। स्क्रिप्ट राइटर, ड्रामा राइटर, स्टोरी राइटर, जब कंप्यूटर ही लिख देगा सारा चीज तो लोगों की क्या जरूरत है? जो मैनुअल वर्कर्स हैं, अगर सारा काम मशीन के एक इंस्ट्रक्शन से, एक क्लिक से हो सकता है तो हम क्यों वर्कर रखेंगे? इससे एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिर आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी कोई भी श्योर एंड सर्टेन नहीं है कि ये हो ही सकता है। यह भी संभव है कि आने वाले समय में जो कंप्यूटर या मशीन लर्निंग या मशीन इंटेलिजेंस या जो भी आप कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी हो सकता है कि ये बड़े स्तर पर जिस क्षेत्र में अभी तक रोजगार था उस क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र में रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करे। यह भी संभव है। यह भी संभव है कि आने वाले समय में बहुत सारे रोग और जो परेशानियां हैं, मेंटल हेल्थ है या आपके शरीर के अंदर की जो परेशानियां हैं, वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तुरंत दूर कर ली जाएं। बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां प्रयास कर रही हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जितने इशू हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग एड्रेस कर सके। वो लोग ये भी काम कर रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाया जा सके। आप सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर डायबिटीज, कैंसर का कोई भी रूप हो, मेंटल डिजीज, सिजोफ्रेनिया, अगर इन सब का उपचार अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो गया तो आप समझिए कि ह्यूमन बीइंग के लिए कितना बड़ा वो हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है और समझना है कि इसके खतरे क्या हैं, इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। दूसरी बात, बस और 1-2 मिनट में बात कह करके मैं अपने बात को समाप्त करूंगा इस लेक्चर को, कि ये भी आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट का भी स्तर अब बढ़ता जा रहा है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर के बारे में बात करते थे जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, और अब वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। और जब क्वांटम कंप्यूटर आएगा तो क्वांटम बेसिकली एक नेचर होता है पार्टिकल का, और वह क्वांटम लेवल पे जब काम करता है कोई पार्टिकल तो वह उसका ड्यूअल फॉर्म है वेव एंड पार्टिकल ड्यूअलिटी जिसको कहते हैं। मतलब कोई पार्टिकल उस लेवल पे जब काम करता है तो वह वेव के रूप में भी काम करता है और पार्टिकल के रूप में भी काम करता है। और जब कंप्यूटर क्वांटम बन जाएगा तो उसकी अनलिमिटेड पावर बन जाएगी कैलकुलेशन की। साइंटिस्ट इस बात की संभावना जता रहे हैं कि कंप्यूटर अगर उस लेवल पर चला गया
तो ह्यूमन माइंड को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ह्यूमन बीइंग मतलब जो चेतना है, वो चेतना कभी नहीं आ सकती है कंप्यूटर में। लेकिन हॉलीवुड फिक्शनल राइटर्स, जो हॉलीवुड में बड़े बड़े जो मूवी बन रहे हैं, जो फिक्शनल मूवी जिसमें आप देखते होंगे रोबोट्स का कमाल, रोबोट सोचने लगता है, समझने लगता है और अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन वो अभी रियल में नहीं है। तो आने वाले समय में अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी हैं कि कैसे ये काम करेगा, कैसे लोगों को इफेक्ट करेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये अब रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप भाग नहीं सकते। आप चाहे अनचाहे उससे प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित होते रहेंगे। तो इसे आपको समझना होगा। मैंने कोशिश किया कि एकदम सिंपल भाषा में इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाए। मैं दूसरे टॉपिक में इसके और भी सारे एस्पेक्ट्स और राइटर्स क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ये इस तरह की सच्चाई है तो कैसा वर्ल्ड बनेगा, आगे वाले वीडियो में मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा और उस पर बात रखूंगा। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे कि हम वीडियो बनाते रहें एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके समझने के लिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार।